होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, मस्त रही हूँ। आज छठवां दिन है, छठे दिन मैं उठी हूँ और सुबह उठी हूँ। आज दिन है सोमवार, तारीख है 3। आज मैं हो सकता है ये ब्लॉग आज के ही आज चला जाए, क्योंकि मैं अब तक कोई भी ना ब्लॉग बना रही थी। जो भी मेरे पास वीडियो था पुराना वही डाल रही थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो आज उठी हूँ। अगर हिम्मत पड़ेगी काम कुछ करूँगी। जब लेटी ही हूँ तो कैसा ब्लॉग क्या डालूँ कुछ समझ में नहीं आता। आज अगर हिम्मत पड़ी तो काम करूँगी। और होता है ना कि घर बिखरा, हम जो गृहिणी है ना, अगर घर बिखरा रहता है तो फिर नींद या चैन नहीं आता। बहुत ज़्यादा तबीयत तो नहीं ठीक है, पर जो भी ठीक है तब भी काम करूँगी। आज इतना है कि मैं थोड़ा बहुत काम अपना कर सकती हूँ। जो घर अस्त व्यस्त हो रखा है उसे सही करूँगी। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। पहले मैं सबसे पहले आगे मुंह धुलूँगी, ताकि थोड़ा सा जो एक बिल्कुल होता है ना कि चेहरा बिल्कुल ऐसा लगता है कि सोआ सोआ वो सही हो। थोड़ा सा होता है ना, मन को फ्रेश कर लो। आँखें पे अगर पानी मैं ज़रूर छींटा मारती हूँ। सुबह का जो आँख पे छींटा मारना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर यहाँ मैं चाय बना ली थी, उसके बाद गई और मेरे हस्बैंड जी और मैं चाय पी ली। थोड़ा सुबह ना तो बातें करती हूँ, और सब लोग 4:30 बजे हमारे यहाँ जग जाते हैं, पर जग जाते हैं उसके बाद बातें वगैरह करती हूँ। होता है ना दिन भर का जो बात होती है दिनचर्या, तो क्योंकि दिन में तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई यहाँ बैठ के बातें करे, तो इसलिए सुबह भी जो बात होता है कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। लाइफ की बहुत सारे हमारी बातें होती हैं, बच्चों को लेके, बिजनेस को लेके, हर चीज़ तो डिस्कस किया जाता है सुबह उठ के। उसके बाद फिर दिन भर अपना अपना काम में बिजी रहते हैं। ये देखिए इतना कद्दू निकल आया है, क्योंकि मैंने सबसे पहले कद्दू लगाया था, और जो सीड थी ना मेरी वो नहीं सही थी। मतलब अंकुरित जितना होता गया उतना मैं लगाती गई, तो ये जल्दी अंकुरित हो गया था, तो ये मैंने लगा दिया था। ये कद्दू है। इधर भी देखिए ये भी निकल रहा है ये, और यहाँ भी ये निकल रहा है। सारे चीज़ें निकल रहे हैं, कद्दू ही नहीं, जितनी सारी चीज़ें थी सब ये देखिए दिख रहा होगा, निकल रहा है सब चीज़। तो देखिए एक इसमें लगाई हूँ और एक इसमें लगाई हूँ और इसमें भी लगाई हूँ। इतनी जो सीड्स जितने थे, जैसे लौकी, कद्दू, करेला, और क्या था, और कुछ था, बीन्स जो था जिसे बोड़ा या बरबट्टा बोलते हैं, बीन्स वो, और बहुत सारी चीज़ें थे, नेनुआ अभी, और खीरा वगैरह, ककड़ी खीरा वो नहीं आया है। अब वो मैं इसमें कहीं दुकान खुल नहीं रही है ना भीड़ की वजह से, तो मैं ऑनलाइन बुक कर दी थी। अब 3 से 4 दिन में आ जाएगा, तो वो सीड्स वो भले उगाऊंगी। दिखाती हूँ पालक मेरी कितनी बड़ी बड़ी हो गई। ये देखिए पालक इतनी हो गई है। अभी ये तैयार होगा ना, जब ये तैयार होगा उसके बाद अभी ये 2 या 3 पत्ती लेगा, तब इसमें मैं ट्रांसफ़र करूँगी। तब तक ये हो जाएंगी बड़ी बड़ी। अगर ये खाने लायक नहीं भी होंगी ना, तो जैसे यहाँ खाली है, यहाँ एक लगा दूँगी, एक यहाँ लगा दूँगी, एक यहाँ। इसमें 3 पौधे में लगाने के लिए सोची हूँ, काफ़ी बड़ा है ना इसलिए 3 पौधे लगाऊंगी तो लगा दूँगी, और वो थोड़ा बड़ा होता रहेगा, तब से ये पालक उखड़ जाएंगी, खाने लायक हो जाएंगी। तो इस तरह से अभी ये सब तैयार हो चुका है। अभी उतना तो मैं रखी हूँ उधर, ये देखिए इधर रखी हूँ। तब से तबीयत ख़राब हुई ना, 4 से 5 दिन हो गए मैं आई ही नहीं छत पे, तो कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही पड़ा है। देखो आज अगर तबीयत सही होगी, पर ठीक नहीं है फ़िलहाल। आज तो मेहनत नहीं करूँगी, अगर आज कर लूँगी ना तो ज़्यादा हो जाएगा। आज ऐसे छोड़ दूँगी, आज थोड़ा सा और आराम कर लूँगी, ठीक हो जाएगा। तो फिर कल से मैं इन लोगों को साइड में ऐसे ऐसे जहाँ रखना होगा वहाँ रख के ये सब कल फाइनल कर दूँगी। चलिए नीचे चलती हूँ, जो काम इस समय बचा हुआ है वो कर लेती हूँ। यहाँ तो मैं फ़िलहाल झाड़ू लगा ली थी। ये मेरा छत पे मैंने साफ़ सफाई यहाँ रहता है। फ़िलहाल ये वाला फर्श है ना, तो कितना भी साफ़ सफाई करो तो भाई टाइल्स की बात ही दूसरी है।
ये देखिए यहाँ कोई लेटता नहीं, पर बिस्तर में लगा रखती हूँ। और ये एक होता है ना सफाई का, एक ये भी बिस्तर साफ करती हूँ, फिर से बिछाती हूँ। बस यहाँ ये करती हूँ, यहाँ कोई रहता वहता नहीं है। ये मेरे शादी का बेड था, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये मेरा सजा रहे ऐसे। होता है ना कि शादी की निशानी थी, इसलिए इसे मैं कभी उखाड़ती नहीं हूँ और इसे ऐसे सजा के रखती हूँ। और कोई लेटना, मैं कभी खुद ही नहीं आती हूँ यहाँ लेटने वगैरह, पर ऐसे ये रखती हूँ। ये अलमारी है, मेरी शादी की अलमारी है। मेरी ये शादी के सूटकेस हैं, ये दोनों सूटकेस मेरे शादी के थे। ये दिखवारी में गया था और ये पापा दिए थे, नहीं ये तीज में गया था। मेरे पहली जो फर्स्ट यहाँ से तीज जाती है उसमें तीज में गया था, ये दिखवारी में गया था। और ये अलमारी, ये शादी की बेड। पहले ऐसे चल रहा था ना, अब दीवान नहीं चलता था, तो इसलिए मैं यहाँ रख दी। ये दीवान नहीं है, ऐसे नॉर्मल बेड है, तो इसलिए। और नीचे रहता है ना दीवान, दोनों रखी हूँ तो उसमें सामान भी आ जाता है। और ये तो एक पर बड़ा काफ़ी था, अब इतने बड़े हमें नहीं लगता, वो सब सारे बेड छोटे हैं। तो पर ये बिछा के अच्छे से रखती हूँ, कोई यहाँ लेटता नहीं है, बस ऐसे ही बिछाती हूँ। फिर गंदा होता है एक आध हफ्ते या महीने में, फिर इसे बेडशीट साफ़ करके फिर लगा के ही ऐसे रख देती हूँ। तो ये भी फाइनली ये भी साफ़ है मेरा घर, इसमें ये भी गंदा नहीं है। और ये भी ठीक ठाक है, ये भी गंदा नहीं है। यहाँ बेसिंग बहुत ही अच्छी लगी है, नीचे बेसिंग नहीं अच्छी लगी है, भले यहाँ की बेसिंग अच्छी है, क्योंकि ये हम लोगों ने ना जो दीवार कलर है उस कलर की लगवाई थी। यहाँ अच्छी लगी है, पर फिलहाल यहाँ कोई रहता ही नहीं। चलती हूँ नीचे आते ही, और मुझे यहाँ करना था काम। आगे मैं छत पे काफ़ी दिन हो गए थे ना, 3 से 4 दिन हो गए थे देखे। और मैं सीट जब लगाई थी उसके बाद मैं गई ही नहीं छत पे, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल। और आज भी गई ना, इतना तेज़ जिसे होता है ना कि चक्कर आना, हफरा छूट जाना, सीढ़ी पे चढ़ते वक्त आई, थोड़ा सा आराम की, उसके बाद मैं यहाँ लग गई साफ़ सफाई में। तो काम बहुत सारे थे, और देख के घर तो फिर बिखरा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये जब जो ये सौ पीस रखी हूँ, कुछ भी रखी हूँ ना, फिर बहुत ज़्यादा धूल आ गए थे सब में। तो फिर मुझे सोची थोड़ा थोड़ा आज कर लेती हूँ, और एकाएक तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, थोड़ा ही सही था। तो मैं सोची आगे साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद तब स्नान करके पूजा पाठ करती हूँ। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से ये साफ़ करने लगी, साफ़ कर करके यहाँ रख दे रही हूँ सारे। अभी मेरा बेटा ये सो रहा है, सो नहीं रहा, जग रहा है, पर कैमरा चल रहा है ना, इसलिए मुँह छुपाए लेटा हुआ है। तो फिर यहाँ मैं इस तरह से आगे सफाई करके उसके बाद, और एडिट आज मैं दो दिन बाद, नहीं 1 दिन बाद कर रही हूँ, तब भी मुझे सही से आवाज़ मुझे बोला नहीं जा रहा है। इसमें मेरी तबीयत ऐसी है कि पूछिए ना। और ये सबके साथ होता है, माता रानी निकलने के बाद 1-2 दिन बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, तो वही मेरे साथ भी हो रहा है, कमज़ोरी बहुत महसूस हो रही है। तो फिर यहाँ मेरा ये तो साफ़ हो गया। अब इसी तरह से थोड़ा थोड़ा, मैं ज़्यादा तो नहीं साफ़ सफाई करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा ही करूँगी। जो मुझे बिल्कुल देखने में गंदा लग रहा है बस वही करके, क्योंकि काम भर का आज कर लूँगी, और उसके बाद ऐसे धीमे धीमे करूँगी। जैसे अब एक दिन ठीक ही होगा तबीयत, जैसे आज कुछ कम सही है, कल ज़्यादा सही होगा, परसों और सही होगा। जब सही हो जाएगा ज़्यादा तब और काम करूँगी, इसीलिए बच के कर रही हूँ। तो फिर यहाँ मैं आ गई यहाँ मटर छीलने। मटर छील के उसके बाद मुझे जाना है नहाने, नहा के उसके बाद पूजा पाठ करना है। होता है ना घर के आगे काम थोड़ा बहुत जो होता है ना कर लेती हूँ, तो तब नहाती हूँ। तो यहाँ मैं मटर छील के रख के जाऊँगी, क्योंकि मुझे बनाना था निमोना। उसके बाद अब जा रही हूँ स्नान करने। ये देखिए स्नान करके आ गई, और यहाँ मुझे कान्हा जी को नहलाना था। कान्हा जी को नहलाई, उसके बाद उनका अच्छे से तैयार उनको करूँगी। तो सबसे पहले इनको इत्र से आगे मालिश करूँगी। ये देखिए इस तरह से इत्र से मालिश करके, और फिर इनको पहनाऊँगी वस्त्र, अच्छे से इनको तैयार करूँगी। तो होता है ना कि हम जो हाउसवाइफ हैं, तो उनका जो होता है, अगर बीमारी में भी अपना घर व्यवस्थित करना और सुख समृद्धि के लिए जो कार्य होते हैं वो करना,
तो ज़रूरी ही होता है। अगर बिल्कुल बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ तभी चाहे जो रह जाए काम, अगर थोड़ा भी करने के समर्थ हूँ ना तो फिर करूँगी ही, क्योंकि और तो कोई है नहीं। बच्चे हैं, इतने भी बड़े बच्चे नहीं हो गए हैं कि पूरा काम संभाल लेंगे, पर फिलहाल जब बीमार हो जाती हूँ ना तो चाहे जैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ मैं सब भगवान जी को नहला धुला के सबको वस्त्र चेंज कराया। उसके बाद अब भोग लगाने के लिए ये देखिए मैं यहाँ संतरा छीलने लगी, और छील के उसके बाद भोग लगाऊंगी। और इस समय गुप्त नवरात्रि चल रहा है, इसलिए पूजा थोड़ी सी मुझे अच्छी करनी थी, पर फिलहाल मैं जब से गुप्त नवरात्रि लगा तब से मैं बीमार चल रही हूँ। इस समय गुप्त नवरात्रि चल रहा है ना, तो इसलिए मैं पूजा थोड़ा सा मैं सोच रखती हूँ कि अच्छे से करूँगी, पर तबीयत ख़राब होने के कारण मेरा रह गया। अब फ़िलहाल आज से स्टार्ट करती हूँ अच्छे से पूजा करना। ये देखिए नारियल, चुंदरी, बतासा, ये जो मेरे पास था, और भोग लगाई, सब कुछ लगा के ऐसे करूँगी पूजा। तो वहाँ पूजा करके, और थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा करने में, तो फिर मैंने पूरा वीडियो नहीं शूट किया। फिर वहाँ पूजा करके उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी, मुझे निमोना बनाना था। तो क्योंकि बहुत दिन हो गए थे केवल दाल चावल और चोखा रोटी खाते खाते, तो इसमें यही माता रानी में यही चल रहा है। और ये देखिए मेरी जो बरी थी ना वो ख़त्म हो गई थी, और हमारे यहाँ कोहड़ौरी जिसे बोलते हैं, तो वो ख़त्म मेरी हो चुकी थी। तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं, तो मैं सोच रही थी अब तक मैं बना लेती। अब आज नहीं, आज तो सारे सामान मंगाऊंगी, आज थोड़ी सी तबीयत सही होगी, आज मंगाऊंगी, कल या परसों बुधवार तक मैं बना दूंगी, क्योंकि ये दिन वाइज ही अच्छे होते हैं। तो बुधवार का दिन सही पड़ रहा है, बुधवार को कोशिश करूंगी कि बनाऊंगी। और आज मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मंगलवार है, तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में मैं बनाऊंगी बरी, क्योंकि बिना बरी के जो होता है ना, जैसे ये निमोना है और तलखा है, जो इसमें ठंडी की जो सब्जियां है ना, बिना बरी के नहीं अच्छी आती है। मैं तो नहीं बनाती हूँ, तो बिना बरी के कोई ये सब सारी सब्जियां नहीं अच्छी आती हैं। तो फिर मुझे बनाना था, अब बनाऊंगी। थोड़ी सी तबीयत सोच रही हूँ 1-2 दिन और रेस्ट ले लूँ, नहीं तो फिर से काम करूँगी ना तो फिर से ज़्यादा ही बुखार इसमें हो रहे हैं। डेली मैं 3 टाइम दवा खा रही हूँ, तब इतना कर पा रही हूँ। अगर दवा ना खाऊँ ना तो कर ही ना पाऊँ, पर होता है ना कोई रहे तो कम से कम रेस्ट ले लो 1-2 दिन का। कोई नहीं है तो कितना भी थोड़ा सा, अगर बुखार इसमें चढ़ ही रहा है, और फिलहाल अभी क्योंकि खाना नहीं बनाया है, खाना बन जाएगा तुरंत खाना खा के दवा खाऊंगी तब जाके आराम होगा। तो ऐसे होता है कि कितना भी अकेले एक हाउसवाइफ है, अगर अकेले है ना, उसके लिए इतनी सारी प्रॉब्लम होती है कि पूछिए ना। कितना भी तबीयत ख़राब रहे तब भी वो अपना घर व्यवस्थित करेगी, अपने बच्चों को सही से रखेगी, खाना बनाएगी, सब मतलब बहुत सारे काम होते हैं एक हाउसवाइफ के लिए, एक गृहिणी के लिए, कि वो करना ही पड़ेगा उसे। तो यहाँ मैं उधर निमोना भूंज ली, उसके बाद जितना बर्तन था वो भी मैंने धुल लिया। धुलने के बाद ये सारे कपड़े जो डेली के थे मैं ऐसे ही, और उस समय साबुन तो मुझे लगाना नहीं था, बस ऐसे ही पानी से ही साफ कर करके डाल देती थी, या तो मेरे बच्चे डाल देते थे। तो वो सारे कपड़े इसी ऐसे चेयर पे पड़े थे, तो मैं सोची फ़ोल्ड कर देती हूँ, फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो अगर चेयर पे ऐसे ही कपड़े अच्छे तो नहीं लगते हैं, पर क्या करूँ, हो ही जाते हैं थोड़ा बहुत। तो आज मुझे देख के बहुत गंदा लग रहा था, तो मैं सोची आज साफ़ कर लेती हूँ पूरा घर। तो फिर मैं लग गई यहाँ साफ़ करने के लिए, और ये लोग डांट भी रहे थे कि ऐसे ही आज फिर से करने लगी और फिर भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो पर मैं यही करके उसके बाद मैं सोची कि कोई नहीं, ज़्यादा नहीं करूँगी, बस 1 घंटे काम कर लेती हूँ। अगर सही सलामत से किया जाए ना 2 घंटे में पूरे काम निपट जाते हैं। तो मैं सोची कि आज इतना कर लेती हूँ, उसके बाद अभी दोपहर में फिर से मैं रेस्ट लूँगी, और वो भी धूप में। इस समय धूप में ही मैं लेट रही हूँ, क्योंकि बुखार की वजह से ना धूप कितना, जबकि इतना ज़्यादा धूप रहता है तब भी मुझे धूप में अच्छा लगता है, मैं धूप में ही इस समय लेट रही हूँ। तो यहाँ मैं पूरा कपड़ा रख दी, और मेरी अलमारी भी इसमें तो सेट है फिलहाल, तब भी थोड़ा थोड़ा से अच्छे से फ़ोल्ड करते जाओ ना तो सही रहता है। और यहाँ पूरा मेरा कपड़ा जितना है वो फ़ोल्ड करके रख दिए। बच्चों का है तो बच्चों वाली अलमारी में रखूँगी, तो इस तरह से अलग अलग रखती हूँ तो ठीक ही रहता है। तो यहाँ मैं वो सब करके उसके बाद ये टाइम हो गया था 12 बजे, और खाना ये लोग खा चुके थे। तब भी मुझे जैसे सर्दी लग रही थी और बुखार भी चढ़ रहा था, खाना खा के दवा खा ली थी फिलहाल में। उसके बाद चाय, मैं सोची कि चाय भी पी लेती हूँ।
तो यहाँ चाय मैं बनाने लगी। इसमें बुखार की वजह से ना कम से कम 3 से 4 बार मैं चाय बना रही हूँ और पी रही हूँ, और क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो यहाँ मेरी चाय बन गई, और बच्चे थे, मैं थी और भांजे थे, तो सबके लिए मैं चाय यहाँ, आप लोग भी आइए गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। ठंडी के मौसम में चाय ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ चाय सब लोग पी लिए और मैं भी पी के फिर से आ गई अपने काम पे। यहाँ फिर आ गई, मुझे किचन साफ़ करना था, तो फिर यहाँ बर्तन वगैरह था, क्योंकि दोपहर में मैं ना 2-3 घंटे लेट गई थी चाय पी के। उसके बाद मैं भांजे गए गैरेज पे, उसके बाद बच्चे भी अपना कुछ ना कुछ कर रहे थे, होमवर्क इसमें आ रहा था तो वो लोग कर रहे थे, तो मैं 2 से 3 घंटे लेट गई थी। और उसके बाद ये मुझे बर्तन धुल के, उसके बाद अभी कपड़ा भी वॉशिंग मशीन में रह गया और मैं भूल गई थी कपड़ा ही डालना। तो क्योंकि इसमें तबीयत ना सही रहने की वजह से ना तो सब काम लेट होते ही रहते हैं। तभी जो मेरा साफ़ सफाई का जितना झाड़ू पोछा का था वो सब कर लिया था मैंने। तो यहाँ मैं बर्तन धुल के किचन साफ़ करके उसके बाद अब चलती हूँ। और यहाँ मैं आ गई, कपड़ा धुली थी जो वो मुझे डालना था, तो ज़्यादा कपड़ा नहीं था, थोड़ा सा ही था, डेली का कपड़ा था। अभी तो बहुत ज़्यादा और जो कपड़े हैं तो अभी धुलूँगी बाद में। ये डेली वाला कपड़ा था तो मैं डाल देती हूँ, उसमें धूप लग जाता है। देखिए मेरा कैमरा ना सही होने की वजह से धुंधला धुंधला दिख रहा था और मैं ध्यान नहीं दी। जिससे होता है ना कैमरे को जो पोंछ के लगाओ तो होता है कुछ ना कुछ हाथ से जो स्किन पे कुछ ना कुछ लग जाता है ना, तो इसलिए धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो यहाँ मैं कपड़ा अपना पूरा डाल देती हूँ, सूख जाए, भी धूप था और इसलिए मैं उठी, सबसे पहले मुझे याद आया तो मैं सोची कपड़ा ही अपना डाल देती हूँ। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छे कमेंट करिए, ताकि होता है ना आपके कमेंट से बहुत ही पॉजिटिव वो मिलता है कि एनर्जी एक मिलती है कि चलिए बहुत और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।